हमारी दुनिया जो 71% पानी की चादर से ढकी है, तो ज़मीन बचती है सिर्फ 29%। और इस 29% में जंगल कितने हैं? सिर्फ 8%। और इस 8% में रहती है दुनिया की 99% खूबसूरती। पर दुनिया के इस खूबसूरत हिस्से पर मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा, प्लास्टिक। हर साल लाखों लोग जंगल घूमने या इनमें बसे धार्मिक स्थलों पर आते हैं और अपने पीछे छोड़कर जाते हैं कई निशानियां। ये निशानियां जिन्हें डिकम्पोज होने में 100 से भी अधिक साल लग जाते हैं, ये जंगल में रहने वाले जानवरों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है और ये बेजुबान जानवर इसे खाना समझने की गलती कर बैठते हैं। ये गलत खाना इन्हें इंटरनल इंजरीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और कई घातक नुकसान पहुंचाता है। फिर ये चाहे पानी में रहने वाले जानवर हों या ज़मीन पर घूमने वाले या पेड़ों पर राज करने वाले जानवर हों, प्लास्टिक का मतलब सबके लिए एक ही है, खतरा, जिसका एहसास इन बेजुबान जानवरों को नहीं है। इस हिरन को आए दुनिया में अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इसके पास अपनी माँ के जितना अनुभव नहीं है और इसने प्लास्टिक को खाना समझने की गलती कर ली है। पर अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, क्योंकि ये प्लास्टिक इसके मुंह में फंस गया है। अब ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, इसका प्लास्टिक से पीछा छुड़ाना मुश्किल है। ये उसे चबाता रहेगा, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इस लंगूर के बच्चे को देखिए, जिसकी बचपन की यादों में हमेशा प्लास्टिक रहेगा। या फिर ये मोर जो प्लास्टिक के बीच रहना सीख गए हैं। यहाँ इस तरह के नज़ारों की कोई कमी नहीं है। ये कोई इमेजिनेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई फुटेज नहीं है, ये हमारे जंगलों की सच्चाई है। ये नज़ारे देखकर दुख तो होता है, पर सोचने वाली बात यह है कि हम यहाँ तक पहुँचे ही क्यों? और शायद हम इसका जवाब भी जानते हैं, पर क्या अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? इसका जवाब हमें खुद से पूछना होगा। प्लास्टिक एक भयानक राक्षस की तरह हमारी वाइल्ड लाइफ पर हावी होता जा रहा है, लेकिन अब भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। आप और हम मिलकर इस भयानक राक्षस का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारी खूबसूरत वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमें सिर्फ अपना प्लास्टिक का यूज़ कम करना होगा और अपनी प्लास्टिक वेस्ट को सही जगह डिस्पोज करना होगा। और जो इनिशिएटिव्स हमारे पर्यावरण को साफ करने के लिए हो रहे हैं, उनका सहयोग करना होगा। याद रखिए, ये खतरा हमारा बनाया हुआ है और वाइल्ड लाइफ को इससे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है।